अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अडोबे इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग की आज है आपकी क्लास नंबर 9 और आज की क्लास में आप सीखेंगे पाथफाइंडर। पाथफाइंडर बेसिकली जो नाम है ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है अपने नाम के साथ। पाथफाइंडर जो ये पाथ फाइंड नहीं करता है, पाथ जनरेट करता है। तो आप कुछ शेप्स लेंगे, उन शेप्स को ओवरलैप करेंगे और जिस तरह की आप शेप चाह रहे हैं आप अपनी उस तरह का इफेक्ट लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे और आपकी वो शेप जो है वो जनरेट हो जाएगी। आज की वीडियो में पहले मैं आपको इसके बेसिक्स समझाऊंगा एंड देन हम इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके कुछ आइकॉन्स क्रिएट करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सबसे पहले आप लोगों ने ढूंढना है पाथफाइंडर को। तो पाथफाइंडर आपको मिलेगा विंडो मेन्यू के अंदर और ये रहा आपका पाथफाइंडर। तो इसकी जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट कंट्रोल F9। जैसे आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये पैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने सेट कर लेना जहाँ पे आपको कन्वीनियंस लगे। तो बेसिकली पाथफाइंडर जो पैनल है ये दो कैटेगरीज पे मुश्तमिल होता है। पहली जो कैटेगरी है वो है शेप मोड्स की एंड देन आपके पास आता है पाथफाइंडर्स। इसके अलावा भी पाथफाइंडर ऑप्शन आपको मिलेंगी इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर। तो यहाँ से भी आप पाथफाइंडर इफेक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पाथफाइंडर इफेक्ट सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि आपकी बेस है। इलस्ट्रेटर के अंदर पाथफाइंडर इफेक्ट्स आपको दो तरह के मिलते हैं। पहला आपके पास है लाइव इफेक्ट एंड देन आपके पास है परमानेंट इफेक्ट। तो डिटेल में मैं आपको वीडियो में आगे जाके समझाता हूँ। अभी जस्ट आपको ये चीज़ समझा दूँ कि आप लाइव इफेक्ट एंड परमानेंट इफेक्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है आपके पास पाथफाइंडर पैनल के अंदर 10 तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं। 4 आपके शेप्स मोड के अंदर है एंड देन आपके पास जो 6 हैं वो हैं पाथफाइंडर्स के अंदर ऑप्शंस। और इनको यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर्ड शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये इफ़ेक्ट आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे। अब आपके पास दो इफेक्ट्स हैं, एक आपके पास पैनल है एंड देन आपके पास इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर जाके आप पाथफाइंडर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ भी और यहाँ भी आपके पास दो तरह के इफ़ेक्ट्स या शॉर्टकट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं। अब वो दो तरह के इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? तो पहला इफेक्ट्स आपके पास है लाइव इफेक्ट्स और दूसरा आपके पास है परमानेंट इफेक्ट। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप लाइव इफेक्ट यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे तो आप उनके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर फाइल के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं या ऑब्जेक्ट के ऊपर देन आप उसको सेव कर देते हैं एंड देन आप दोबारा उसको जब ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में जब आप परमानेंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कीबोर्ड से अपनी फ़ाइल को रीडू नहीं करेंगे। अगर आपने परमानेंट इफेक्ट अप्लाई कर दिया देन आपने उसकी फ़ाइल को सेव कर दिया और उसको दोबारा आप ओपन करके उसके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने परमानेंट इफेक्ट अप्लाई कर दिया। तो इन दो मेन जो आपके शॉर्टकट्स इफ़ेक्ट्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं तो चलें सीखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सर्कल और मैं अपने पास कर देता हूँ आउटलाइन को नन एंड देन जो है मैं यहाँ पे एक स्टार क्रिएट कर लेता हूँ और उसका मैं कलर कर देता हूँ पिंक। तो ये आपके पास आ गया है एक सर्कल है एंड देन आपके पास स्टार है। तो बेसिकली बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं बेसिक शेप्स ही समझाऊंगा एंड देन उसकी मदद से हम आगे जाके भी जो है कुछ आइकॉन्स क्रिएट करेंगे। उसकी मदद से जो चीज़ें आपकी रह जाएंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिक आपके पास शेप्स मोड के अंदर 4 ऑप्शंस हैं और देन पाथफाइंडर के अंदर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपके पास है यूनाइट, इसको ऐड भी कह सकते हैं। यूनाइट बेसिकली आपकी दो शेप्स को मर्ज करता है, एक जान करता है। अगर आप अपने दो शेप्स को जोड़ना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं देन आप यूनाइट या ऐड के ऑप्शन यूज़ करेंगे। पाथफाइंडर के अंदर आपको यूनाइट के नाम से मिलेगा ये ऑप्शन और इफेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे तो आपको ये ऐड के नाम से मिलेगी। अब आप जब भी अपनी दो शेप्स को जोड़ना चाह रहे हैं तो आप यूनाइट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और अपनी शेप्स को जब वो यूनाइट कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो बेस है वो ये है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप शिफ्ट को होल्ड करके भी कर सकते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेके भी
या ड्रैग करके भी कर सकते हैं। जैसे ही आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपने कर देना है यूनाइट पे क्लिक, तो आपकी जो शेप है वो मर्ज हो जाएगी, एक जान हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि जो कलर आप सम टाइम आप अगर कलर्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस कलर को आप दूसरे कलर से मर्ज करना चाह रहे हैं वो कलर आपका टॉप पे होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सियान कलर है वो अपने अंदर मर्ज करे इस स्टार को। तो आपको क्या करना है, स्टार को नीचे लेके जाना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अरेंज एंड सेंड टू बैक करेंगे आप। अब जो आपका कलर नीचे होगा वो आपका मर्ज होगा ऊपर वाले कलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ। तो देखिए ये सियान हो गया। तो ये बेसिक्स हैं। जब आप कोई सिंगल कलर का आइकॉन बना रहे हैं या कोई भी सिंगल कलर का लोगो बना रहे हैं देन ये चीज़ काउंट नहीं करती है। लेकिन अगर आप मल्टी कलर्स के अंदर काम कर रहे हैं देन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो देन आपको मैनुअल जाके कलर को दोबारा से रीऑर्डर करना पड़ेगा, दोबारा कलर ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यूनाइट ऑप्शन। तो मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे लूँगा दोबारा एक सर्कल और नाउ मैं जो है वो लूँगा एक रेक्टेंगल। देन आपके पास ऑप्शन आती है सेकंड नंबर पे माइनस फ्रंट की। तो माइनस फ्रंट की जो ऑप्शन है वो ऐसे वर्क करती है कि जब आप माइनस फ्रंट अप्लाई करते हैं तो आपकी फ्रंट जो है वो माइनस हो जाती है। जो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर होगा वो नीचे वाले को ट्रिम करेगा, काट देगा, और काटने के साथ साथ वो खुद भी डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है जब आप कोई भी अपनी फाइनल शेप्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई भी शेप आप फाइनल करना चाह रहे हैं। लाइक अभी इस वक्त मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो मेरा सर्कल है वो हाफ़ हो जाए। तो मैं जहाँ पे इस रेक्टेंगल को रखूँगा या जहाँ जितना हिस्सा मेरा ओवरलैप होगा वो उतना कट हो जाएगा। तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं कर दूँगा माइनस फ्रंट। तो मेरा माइनस फ्रंट हो गया, देन उसने मेरे नीचे वाले सर्कल को ट्रिम कर दिया। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास है वो है इंटरसेक्ट की। तो इंटरसेक्ट में आप क्या करते हैं, लाइक इस वक्त मेरे पास दो शेप्स हैं और इसका मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो शेप्स हैं और मैं इसके अंदर से एक शेप क्रिएट करना चाहूँ। लाइक अगर मैं एक लीफ बनाना चाह रहा हूँ, एक पत्ता बनाना चाह रहा हूँ, देन मुझे उसकी विड्थ को काउंट करना है कि मुझे उसकी विड्थ कितनी चाहिए। तो जितनी मुझे उसकी विड्थ चाहिए उतनी मैं उस शेप को ओवरलैप करूँगा। अगर आपको ये इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है फिल के अंदर देखने में तो आप चले जाएँ, अपने व्यू को चेंज कर लें, आउटलाइन व्यू में चले जाएँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करें तो आप आउटलाइन मोड में चले जाते हैं। आउटलाइन मोड बेसिकली जो भी आपका आर्टवर्क होता है उसको आपको आउटलाइन के अंदर शो करता है। तो ये मिलता है आपको व्यू मेन्यू के अंदर। आप इसमें जीपीयू मोड में चले जाएं वापस नॉर्मल मोड के अंदर। तो इस वक्त अगर आप एक लीफ क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपने उस शेप को ओवरलैप कर दिया है दूसरी शेप के साथ, तो अगर आप इन शेप्स के ऊपर गौर करेंगे तो बेसिकली हर शेप अपने आप को आप लोग बता रही है कि वो आप जब भी इस कमांड को यूज़ करेंगे तो वो किस तरह की शेप बनेगी। आप इसको देख के भी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो जो हिस्सा आपका ओवरलैप था वो आपके पास रह गया और बाकी का आपका डिलीट हो गया। तो ये चीज़ अगर आप मैनुअली क्रिएट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये आपके बेसिकली शॉर्टकट्स हैं। आप शॉर्टकट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल कुछ कमांड्स हैं जिनकी मदद से जिनको अप्लाई करके हम अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो जस्ट सेकंड्स के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है एक्सक्लूड की। तो एक्सक्लूड बेसिकली ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। तो इंटरसेक्ट के अंदर आपके पास जो ऑप्शन रह जाएगी वो एक्सक्लूड के अंदर वो चीज़ डिलीट हो जाएगी या गायब हो जाएगी। तो एक्सक्लूड को अप्लाई करते हैं, देखिए आपके पास वो शेप जो है वो गायब होगी जो कि ओवरलैप थी, और जहाँ से ओवरलैपिंग ख़त्म हो रही वो चीज़ आपके पास वापस है। अनग्रुप करते हैं, देन आप देखें आपकी शेप जो है वो अलग हो गई है। अब ये आप लोगों ने देखना है कि आपको किस तरह की शेप चाहिए, आप रिक्वायर्ड आपको शेप उस तरह से आप उस कमांड को यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास पाथ फाइंडर की ऑप्शन है। पाथ फाइंडर के अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा डिवाइड एंड देन आपके पास ट्रिम है, फिर मर्ज है, उसके बाद क्रॉप है, आउटलाइन एंड देन आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो माइनस बैक। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको देखते हैं और वो है आपकी डिवाइड की। तो डिवाइड कुछ इस तरह वर्क करती है कि जब भी आप चाह रहे हो कि आपने कुछ चीज़ें ओवरलैप की हैं तो आप उन सब चीज़ों को अपने सामने अपने
आर्टबोर्ड के ऊपर देखना चाहे लेकिन वो आपस में कट जाएं, देन आप डिवाइड को यूज़ करेंगे। बेसिकली डिवाइड जो आपकी जितने भी इसे ओवरलैप होंगे उनको डिवाइड कर देती है, लेकिन वो उनमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, वो आपके सामने उस वक्त अवेलेबल रहेगा। तो डिवाइड को क्लिक करते हैं एंड देन आप देखें तो जितनी चीज़ें आपके ओवरलैप थी उतनी शेप्स के अंदर आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डिवाइड हो गए हैं। तो ये 3 इस वक्त आपके पास ऑब्जेक्ट हो गए, जितना इस आपका ओवरलैप था वो आपके सामने आ गया। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कमांड है वो है ट्रिम की। तो ट्रिम के अंदर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को ट्रिम कर देगा, बहुत सिंपल है। तो जैसे मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा देन मैं ट्रिम करूंगा, जो टॉप पे था उसे नीचे वाले को ट्रिम कर दिया। तो राइट क्लिक करें एंड देन आप अनग्रुप करके देखें तो मेरे टॉप वाले ऑब्जेक्ट ने बॉटम वाले को कट कर दिया। कंट्रोल Z करते हैं और वापस चलते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मर्ज की। तो मर्ज बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह आपको यूनाइट करता है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कलर है तो इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू हो गया। अब अगर आप इन तीनों को यूज़ करेंगे तो ये ऐसे वर्क करेगा कि आपके जो 2 कलर या 2 से ज़्यादा कलर सिमिलर होंगे ये उनको आपस में मर्ज कर देगा, और जितने भी कलर अलग होंगे उनको सबको अलग अलग कर देगा। लाइक इस वक्त मेरे पास 2 कलर्स हैं, तो इन 2 कलर्स को अगर मैं यूनाइट करता हूँ तो जो मेरा ब्लू है ब्लू के साथ मर्ज हो जाएगा, और जो आपका रेड कलर मेरा होगा वो एक अलग कलर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के साथ ही आपस में कलर जो है वो कट गए, लेकिन वो कलर कटा है जो कि मुख्तलिफ है इन दोनों से। रेड कलर बेसिकली देखिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 ऑब्जेक्ट में से रेड जो है वो डिफरेंट था और बाकी 2 ब्लू सेम थे। तो इसने क्या किया कि 2 जो मेरे ब्लू थे उनको आपस में मर्ज कर दिया, एंड देन जो रेड था वो अलग हो गया, वो कट गया जितना जितना ओवरलैप था। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसको मैं मज़ीद आगे जाके आपको डिटेल में समझाता हूँ कुछ आइकॉन्स क्रिएट करके, अभी और भी काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करने वाला है। इसके बाद आपके पास मोड आता है क्रॉप का। तो क्रॉप मोड भी शॉर्टकट है। आप अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रॉप करना चाहें जितना ओवरलैप हो रहा है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे क्रॉप टूल का। तो क्रॉप ऑप्शन जो आप क्लिक करेंगे जितना ऑब्जेक्ट आपका ओवरलैप था वो क्रॉप हो गया, उस शेप के अंदर आ गया। एंड देन उसके बाद आपके पास आउटलाइन है। तो आउटलाइन मोड के अंदर आपकी फिल जो है वो आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो हिसाब का ओवरलैप होता है वो भी पीसेस के अंदर आउटलाइन शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आउटलाइन करते देखते हैं, एंड देन उसको जो है मैं यहाँ पे आउटलाइन कर लेता हूँ। ये देखिए जितना मेरा इससे ओवरलैप था अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप कर लें, और जितना जो मेरा ऑब्जेक्ट ओवरलैप था वो सारे पीसेस के अंदर आउटलाइन में कन्वर्ट हो गए। तो जब भी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए हो या आप क्रिएट करना चाहिए आउटलाइन मोड के अंदर जितने भी आपके इससे ओवरलैप हो रहे हो, देन आप उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन सीधा डायरेक्ट जाके आप पाथफाइंडर पैनल के अंदर आउटलाइन मोड्स को एक्टिवेट करें, ऐसे क्लिक करें तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप होंगे सारे आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनको बाद में आप आपस में ज्वाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास लास्ट ऑप्शन रह जाती है वो है, वापस चलते हैं पहले, और देन आपके पास है माइनस बैक। तो माइनस बैक बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह आपका माइनस फ्रंट करता है। तो माइनस फ्रंट की तरह आप इन दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इस वक्त आप ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो कर दें माइनस बैक, तो आपका जो है वो माइनस बैक हो जाएगी। अगर इसी को आप अपने रेड कलर को नीचे भेज दें एंड देन आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो माइनस फ्रंट यूज़ कर लें, माइनस बैक कर लें। अगर आपको पता है कि आपने कौन सा कलर रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, कौन सा डिलीट करना है, देन आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप दोनों को अलग अलग यूज़ करें। जैसे आप अपने काम में थोड़े से एक्सपर्ट होंगे या आप थोड़े से डेप्थ में जाएंगे, या जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, एंड देन आपके लिए इसको इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास है, माइनस फ्रंट है, माइनस बैक है। तो माइनस फ्रंट को यूज़ करते हैं तो आपकी यहाँ पे फ्रंट माइनस होगी और नीचे वाला हिस्सा उतने हिस्से को डिलीट कर देगी, और यहाँ पे माइनस बैक है तो आपके पास माइनस बैक हो जाएगी डिलीट। तो इस तरह आप इसको कलर को अप एंड डाउन करके भी इसको एक ही ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं 2 डिफरेंट वेज में। तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स। अब इसमें आपके पास ऐसा है कि आप यहाँ पे रह के भी अपने लाइव इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को होल्ड करना है, और जिस भी इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं यूनाइट को ऐड कर दूँ,
ऑल्ट को होल्ड करूँगा अपने कीबोर्ड से, देन मैं क्लिक कर दूँगा यूनाइट के ऊपर। तो इस वक्त मेरा यूनाइट जो मोड है वो एक्टिवेट हो गया या अप्लाई हो गया है। अब ऐसा है कि आप इसको, मैं इस वक्त इसकी पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। तो पहले मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैं जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ या मैं जिसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये ऑब्जेक्ट मैं हो गया है सिलेक्ट। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, जहाँ भी रखा मैं चाहूँ मैं इसको रख सकता हूँ। अब अगर इसको आप ऐसे सेव कर देते हैं देन आप इसके बाद दोबारा ओपन करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये लाइव इफेक्ट अप्लाई किया है इस वक्त यहाँ पे। तो जब आप अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई हो जाए कि आप वहाँ पे लॉक करना चाहते हैं देन आप इसको एक्सपेंड कर दें। तो जैसे आप एक्सपेंड करेंगे आपका जो भी लाइव इफेक्ट है उस वक्त वो परमानेंट हो जाएगा, वो आपकी शेप के ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपको रीडू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने फाइल सेव कर दी देन उसके बाद आपको शुरू से दोबारा से काम करना पड़ेगा। अगर आपने कोई फ़ाइल क्रिएट की है और आप उसको अपने बायर को या कस्टमर को भिजवा के कंफर्मेशन करना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आता है। आप लाइव इफेक्ट अप्लाई कर दें एंड देन उस फाइल को सेव कर दें। देन जब भी आपको आगे से रिप्लाई आया आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म है, श्योर है कि वो जो चीज़ आपने की है वो ठीक है, देन आप एक्सपैंड कर दें। तो एक्सपैंड के ऑप्शन ऑब्जेक्ट में जाके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपैंड अपीयरेंस, एंड देन आप ये सेम चीज़ अप्लाई आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब चलते हैं इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर। इफेक्ट्स मेन्यू भी आपको मिलती हैं पाथफाइंडर के ऑप्शन। तो यहाँ पे जाके मैं जब पाथफाइंडर ऑप्शन कोई भी या इफेक्ट ऐड करता हूँ, लाइक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें ऐड के नाम से आपके पास ऑप्शन आ रही है यूनाइट की। तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आपको एक वार्निंग आएगी कि आप इसको ग्रुप्स के ऊपर या लेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कैंसिल करता हूं, देन इसको मैं राइट क्लिक करता हूं, ग्रुप कर देता हूं। उसके बाद दोबारा मैं इफेक्ट में जाके इस पर अप्लाई करता हूं ऐड की ऑप्शन। तो ये ऐड की ऑप्शन अप्लाई होगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप इफेक्ट्स मेन्यू में जाके कुछ चीज़ को अप्लाई करना, जो कोई भी इफेक्ट पाथफाइंडर का ऐड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, देन आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है। और उसके बाद अगर आप श्योर है तो आप एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें और आप उस इफेक्ट को परमानेंट कर देंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ से लेना है अपीयरेंस पैनल। तो अपीयरेंस पैनल बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, इसको आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इस वक्त मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद FX पे क्लिक करें एंड देन आप यहाँ से जाके पाथफाइंडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप नहीं किया तो वार्निंग आ रही है, तो मैं ग्रुप करता हूँ, देन मैं इसके ऊपर जाके पाथफाइंडर इफेक्ट्स लगा देता हूँ एक्सक्लूड का। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इफेक्ट लगाया तो यहाँ पे मेरा इफेक्ट ऐड हो गया कि मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड इफेक्ट ऐड किया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी ये रहती है आपको अपीयरेंस पैनल के अंदर कि आप जब भी कोई इफेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास एक पाथफाइंडर ऑप्शन की विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर आप जाके जो भी इफेक्ट लगाएंगे वो आपके सामने लाइव उस वक्त आ रहा होता है। आप जब चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने सामने उसको लाइव देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बल्कि जो आपकी इफेक्ट्स मेन्यू के वाली ऑप्शन थी सारी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद आपके पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपके पास हैं, वो भी आपको बताता हूँ आगे जाके वीडियो में। तो इसके बाद आप इस इफेक्ट को जो है वो इस पे ऊपर आउटलाइन इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस वक्त मैं जैसे एक पॉइंट के देन मैं इस पर जाके करता हूँ पाथ ऑफसेट पाथ, और ये देखिए मैंने कर दिया है। अब आप इस आउटलाइन को मर्ज कर सकते हैं। आप जाएंगे इफेक्ट्स में एंड देन आप कर देंगे इसको पाथफाइंडर एंड ऐड। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल पीछे चली जाएगी, कट हो जाएगी। तो आप उसको इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी चाहें ऐड पैनल है देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट में आपके सामने लाइव है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा पाथफाइंडर के अंदर आप अपीयरेंस पैनल का यूज़ करते हुए टेक्स्ट के अंदर भी ये चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक अगर आप किसी टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाह रहे हैं, स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लूँगा टेक्स्ट टूल और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अपने चैनल का नाम, और उसके बाद जो है देन अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक ऐड करना चाहता हूँ, स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा ऑफसेट देना चाहता हूँ, लाइक मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा अवे शो करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे लेना होगा स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद मुझे जाना होगा पाथ के अंदर एंड देन यहाँ पे मुझे इसका देना है कि मैं कितना देना चाहता हूँ इसको ऑफसेट।
ओके, तो आप सेट करके जितना आप देना चाह रहे हैं आप ओके कर दें। तो इस वक्त जो आपका स्ट्रोक कलर आपको नज़र आ रहा है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो इस ऑप्शन को आप, जो आपका पाथ फाइंडर ऑप्शन है, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है अगर आप इस तरह यूज़ करते हैं। आप किसी भी वक्त, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि आप जब भी चाहें इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप कोई मिस स्पेल कर गए आप वो स्पेल चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप जिस वक्त जो चाहें आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप इस अपने स्ट्रोक की विड्थ से सेटिस्फाई नहीं है, आप उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप उसके गैप को बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइव इफेक्ट है आपका। इसको आप जब चाहें इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को, इसकी स्पेस को, इसके आगे और मज़ीद टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ मज़ीद इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास है ऑरेंज एंड देन मेरे पास है लाइट ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ग्रुप एंड देन आप चले जाते हैं हम इफेक्ट्स में एंड देन चले जाते हैं पाथ फाइंडर। यहाँ पे आपके पास है सॉफ्ट मिक्स और हार्ड मिक्स, ये ऑप्शन है, दो एडिशनल है। ये आपको पाथ फाइंडर पैनल के अंदर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आप एक कलर को दूसरे कलर के ऊपर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 1 up to 100 की ऑप्शन है, आप जितना चाहें आप उसको कर सकते हैं मिक्स। फिर रेशियो के साथ एक कलर को दूसरे कलर को ओवरलैप कर सकते हैं। ये बेसिकली एक एडिशनल ऑप्शन है, ये आपको मिलेगी इफेक्ट्स मेन्यू में जाके आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको अपीयर्स पैनल के अंदर जाके इफेक्ट्स में ये ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास है हार्ड मिक्स की ऑप्शन है, तो आप इसको भी यूज़ करते हैं। इसका इफेक्ट जो है वो कलर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जिस तरह का आपका कलर होगा उस हिसाब से ये कलर को मिक्स करेगा। तो चलें अब पाथ फाइंडर ऑप्शंस के थ्रू हम कुछ आइकॉन्स क्रिएट करके देखते हैं कि ये कैसे हेल्प करते हैं हमें कोई भी शेप क्रिएट करने में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल शेप एंड देन उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं राउंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पे एक सर्कल और इसको मैं कर दूँगा आउटलाइन मोड के अंदर कन्वर्ट, आप स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो है वो मैं कर दूँगा एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूँगा। देन उसके बाद मैं लाइन सेगमेंट टूल के साथ लगाऊंगा एक लाइन और इस लाइन को मैं कर दूंगा सेंटर अपनी शेप का। ओके, देन मैं लाइन सेगमेंट को अगेन यूज़ करूंगा और मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक और लाइन एंड देन तीनों को सेलेक्ट करके इसकी मैं विड्थ को बढ़ा दूंगा। इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, जिस तरह का आपको चाहिए शेप उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दूंगा और एंड देन इसके मैं जो हेड्स हैं उनको राउंड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ डिटेल ऐड करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं करूँगा कुछ शेप क्रिएट एंड देन उसके अगर मैं इसकी डुप्लीकेट लूँगा कंट्रोल D के साथ एंड देन उसके बाद मैं इसको कर दूँगा कंपाउंड शेप के अंदर कन्वर्ट एंड देन जो है वो अब यहाँ पे आपके पास दो इफेक्ट हैं, आप लाइव और परमानेंट इफेक्ट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इस इन शेप्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको इसके अंदर से कट करना चाहूँ तो ऑल्ट को होल्ड करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा माइनस फ्रंट। तो यहाँ पे आपके पास आपकी जो माइक की शेप है वो फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि किसी भी वक्त आप इन शेप्स को चेंज कर सकते हैं, इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त अगर आप इनको ग्रुप करके आपने लाइव इफेक्ट के अंदर ऐड किया हुआ है, वरना आपको सबको अलग अलग से सेलेक्ट करके जो है वो ये काम करना पड़ेगा। तो मैं इनकी शेप्स को जो है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ इस स्ट्रोक को करना फिल के अंदर कन्वर्ट, ओके कर दें, ये फिल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा मैं यूनाइट का यूज़ करूँगा और मैं कर दूँगा इसको सिंगल शेप के अंदर कन्वर्ट एंड देन जो है अभी भी स्टिल मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको चाहूँ तो मैं इसकी जो प्लेस है उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ,
मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। और इसके बाद जो है दोबारा मैं इसको कलर जो है वो ब्लैक कर दूँगा। इस तरह और इससे रिलेटेड आप जो है वो जितने चाहें आइकॉन्स क्रिएट कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स की मदद से। इसके बाद कुछ और भी बनाते हैं। मैं ऑन ऑफ का साइन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लूँगा 12 पॉइंट का स्ट्रोक एंड देन उसको मैं कर दूँगा कन्वर्ट फिल के अंदर। और इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे एक और स्ट्रोक, तो यहाँ पे मैं सिमिलर की वैल्यू रखूँगा एंड देन उसके जो हेड्स हैं उनको मैं कर दूँगा राउंड। और अगेन जो है मैं जाऊँगा एक्सपैंड में, देन मैं एक्सपैंड कर दूँगा। तो ये मेरे पास इस वक्त ये मेरा जो शेप है ये क्रिएट हो चुकी है। देन मैं इसको पाथ को ऑफसेट दूँगा। ऑफसेट पाथ में जाके जितनी मुझे इसकी विड्थ चाहिए होगी मैं उसको बढ़ा दूँगा। तो ये ज़्यादा है, इसको मैं अराउंड अबाउट 100 पर रखता हूँ। 1 भी ज़्यादा तो 0.8 कर लेते हैं। ओके 0.6 आई थिंक बेस्ट रहेगा। ओके एंड देन जो है मैं चाहता हूँ कि उनको करूँगा। अब मैं ऊपर शेप के साथ नीचे वाले को काटना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शेप जो है ऊपर वाली भी डिलीट हो जाए, तो मैं माइनस फ्रंट करूँगा। और ये मेरे पास मेरा ऑन एंड ऑफ का जो साइन है ये रेडी है। तो इस तरह आप और भी बहुत सारी ऑप्शन को बना सकते हैं। तो इसके बाद एक बर्ड बना लेते हैं। बर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, एक लूँगा यहाँ पे ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। देन जो है मैं इसको कर देता हूँ बॉटम अलाइन। ओके, उसके बाद मैं एक बर्ड बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे ड्रेस सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा एंड देन जो है मुझे इसको मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है मैं ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ से एडजस्ट करूँगा इसको। देन इस एंकर पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊँगा और जहाँ पे मुझे लगेगा ठीक है वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं जो है वो लूँगा एक रेक्टेंगल। देन जो है मैं इसको कर दूँगा 90 के एंगल पे एंड देन उसके बाद एक और सर्कल लूँगा और इस सर्कल को जो है वो मैं कर दूँगा एक इसके नॉट लूँगा, शार्प कॉर्नर पे कन्वर्ट कर दूँगा। देन इसको मैं कर दूँगा मूव नीचे को। नेक्स्ट जो है मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा डाउन। ओके, थोड़ा सा इसी शेप को करते हैं चेंज। जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोफेशनल वे में यूज़ नहीं कर रहा इसका। अब जो है वो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ फॉर द टाइम और इसको मैं कर देता हूँ ऑफसेट पाथ एंड ऑफसेट पाथ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा 0.7। अब मेरे पास 2 शेप्स हो गई तो यहाँ पे मैंने शेप को नीचे भेज दिया एंड देन मैं करूँगा ऑप्शन को यूज़ माइनस बैक। तो माइनस बैक प्रेस करूँगा तो मेरी माइनस बैक हो जाएगी। देन वो डिलीट होते साथ ही अपने साथ ऊपर वाली शेप को भी डिलीट कर देगी। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा यूनाइट, ऐड कर सकते हैं आप। एंड देन जो है मैं दोनों को कलर ब्लैक कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसकी आइज ऐड। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा एक्सक्लूड एंड देन यहाँ पे मैं एक और छोटी सी जो है वो आइज़ ऐड करूँगा डिटेल ऐड करने के लिए। तो इसके बाद एक बेल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा, तो मैं इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसको मैं कर्व कर दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं कर देता हूँ 90 के एंगल पे रोटेट एंड देन जो है वो मैं इसको बॉटम अलाइन करूँगा। और उसके बाद मुझे इसकी एक एंकर पॉइंट को बॉटम से लाइन करना है, तो ये आप इसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूँगा और पेंट में जाके रिफ्लेक्ट
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। ओके, एंड देन जो है मैं इसको कर दूँगा यूनाइट, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक और राउंडेड रेक्टेंगल, एंड देन उसके बाद मैं इसको शिफ्ट का होल्ड करूँगा, एंड देन मैं इसका सेंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे भी आप यूनाइट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप अगेन लें सर्कल, एंड देन इसको मैं हाफ़ करना चाह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर से, तो सेंटर इसका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा माइनस फ्रंट, एंड देन मेरे पास रह जाएगा हाफ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे साइड पे कुछ डिटेल मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लेना है सर्कल्स के अंदर से लाइन निकालनी। एक्चुअली पेन टूल का मैं यूज़ इसलिए अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर मैं वीडियो मेरी बनी हुई है, एडिटिंग पे है। तो आपको पेन टूल सिखाने के बाद जो है वो मैं ये चीज़ें सिखाऊंगा कि आप पेन टूल की मदद से कैसे छोटी छोटी डिटेल्स बना सकते हैं। तो मेरे पास ये एक शेप आ गई है, इस शेप को मैं रखूँगा यहाँ पे, एंड देन जो है वो मैं लूँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक का वेट ऐड कर लेते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ 5, एंड देन जो है वो मैं इसको कर दूँगा रिफ्लेक्ट। ओके, वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर दिया, एंड देन अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप बेल आइकॉन भी बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आइकॉन्स आप जस्ट इस सिंपल पैनल के थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने बाकी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों के पाथफाइंडर रिलेटेड से जितने भी कन्फ्यूजन थी, जितने भी डाउट्स थे, सब क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं आपको एडवांस लेवल पे जाके क्लियर करवाऊँगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, कोलीग्स में इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।